अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। गुज़िश्ता साल में पाकिस्तान के अंदर मौजूद तेल के ज़खायर में 23% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। यानी एक साल के अंदर हमारे सिर्फ तेल के ज़खायर नई एक्सप्लोरेशन से जो बढ़े हैं उनकी मालियत तकरीबन $3.25 बिलियन है। इस अहम खबर को आपसे डिस्कस करेंगे और आज ये भी बताएंगे कि तेल के पैरेलल गैस के ज़खायर कितने बड़े हैं। इसके साथ साथ आज की दूसरी खबर, FBR के साथ मुल्क भर से रजिस्टर होने वाले कारोबार और कंपनियों की तादाद बढ़कर 1,25,00,000 हो गई है। ये एक बड़ी तादाद है और इसमें गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान 53,00,000 का इजाफा हुआ है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से हम बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि पंजाब में कितने कारोबार हैं, सिंध में कितने हैं, खैर पख्तूनख्वा में कितने हैं, इसके अलावा बाकी सूबों के हालात हैं। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर क्या ना। पिछले साल पाकिस्तान में जो नई डिस्कवरीज हुई उनके अंदर मुल्क में तेल यानी खाम तेल के ज़खायर 23% बढ़े हैं। पहले 193 मिलियन बैरल्स तेल के ज़खायर थे पाकिस्तान में। पिछले साल 31 दिसंबर 2024 को ही बढ़कर 238 मिलियन बैरल्स हो गए हैं। यानी एक साल के अंदर पाकिस्तान में खाम तेल के ज़खायर 45 मिलियन बैरल्स बढ़े हैं। अगर 60-61 बैरल का एक रेट हम अज्यूम कर लें जो आजकल चल रहा है तो ये मालियत बनती है एक साल में बढ़ने वाले रिजर्व्स की तकरीबन $3.25 बिलियन की। वैसे अगर मुल्क में मौजूद तमाम तेल के ज़खायर को हम कैलकुलेट करें 238 मिलियन बैरल तो वो मजमूई तौर पर कुछ $14 बिलियन मालियत के बनते हैं। अब ये हम फौरी तौर पे निकाल नहीं सकते सारे के सारे, क्योंकि एक कुआं खोदने के बाद नीचे जो एक रिजर्वायर मिलता है तेल का, गैस का, हो सकता है उसमें 1 बिलियन क्यूबिक फीट गैस हो और उसके साथ साथ 1,00,000 बैरल तेल हो। तो ना आप सारी गैस फौरी निकाल सकते हैं ना सारा तेल। उस एक कुएं की जो लाइफ है 10, 15, 20, 25 साल तक होती है। तो ये सारा तेल और गैस इसी तरह आपने इतने सालों में निकालना होता है, रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके। तो पाकिस्तान भी ये प्रूवन रिजर्व से अगले 20-25 साल तक तेल निकालता रहेगा। यहाँ एक बात क्लियर करते चलें कि ये 238 मिलियन बैरल जो तेल है ये प्रूवन रिजर्व्स हैं जिनकी तस्दीक हो चुकी है वहाँ पर ड्रिलिंग करने के बाद। वैसे पाकिस्तान में जो एस्टिमेट्स हैं ऑयल के वो कोई 9 बिलियन बैरल के हैं। इस पर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, स्क्रीन पर आप उसका थंबनेल भी देख रहे होंगे। इस लिंक पे जाएंगे तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। इसी तरह पाकिस्तान में जो गैस के ज़खायर हैं पिछले साल वो बढ़कर 18.14 ट्रिलियन क्यूबिक फीट हो गए हैं। गैस के ज़खायर में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, बहुत बड़ा इजाफा नहीं हुआ। वैसे पाकिस्तान में जो एस्टिमेट्स हैं वो 200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज़्यादा के हैं, जिसमें हमारी नेचुरल गैस भी है जो हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर टाइट गैस है, शेल गैस है, कोल बेड मीथेन गैस है। मजमूई तौर पर 200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज़्यादा के ज़खायर हैं। लेकिन ये जो 18.14 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर हैं ये प्रूवन रिजर्व्स हैं, वो एस्टिमेटेड रिजर्व्स हैं। इस पर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, स्क्रीन पर आप उसका थंबनेल देख रहे होंगे। और अगर इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिलेगी कि हमारे पास गैस के ज़खायर कितने हैं। अब पाकिस्तान में जिन कंपनीज़ के यहाँ तेल और गैस के ज़खायर में इजाफा हुआ है, OGDCL ने मजमूई तौर पर 76% एडिशन किया है, फिर माड़ी पेट्रोलियम ने 77% एडिशन किया है, फिर पाकिस्तान ऑयल्स लिमिटेड ने कोई 27% एडिशन किया है। तो इन कंपनियों ने अपनी एक्सप्लोरेशन बढ़ाई है। पिछले साल को 20 के करीब नई एक्सप्लोरेशन हुई हैं। हम आपको पूरा साल वक्तन फ़वक्तन बताते रहे। हमारे बहुत सारे नाज़रीन पे तनकीद भी करते रहे कि आप हर रोज़ ही तेल और गैस निकाल लेते हैं, ये तेल और गैस जाती कहाँ है। तो मसला ये है कि हम लोग 25 करोड़ का मुल्क है। 25 करोड़ के लिए अगर इतनी गैस चाहिए तो ये छोटी छोटी डिस्कवरीज़ में इतनी गैस निकल रही होती है। तो पूरे साल बाद भी हम बमुश्किल इतनी गैस अपनी ज़रूरत की निकाल पाए हैं, हमें इतनी चाहिए थी। तो वो चीज़ आप समझिए कि एक चीज़ ना होने से कुछ बेहतर है। आपके घर में आज भी अगर 10-12 घंटे गैस आ रही है तो शुक्र कीजिए कि आपके यहाँ गैस आ रही है। अगर ये डिस्कवरीज ना होती
तो ये गैस भी आपके घर में ना आती तो आप क्या करते? सिलेंडर उठा के घूम रहे होते। तो हम लोग आधा गिलास खाली देखकर चीखते हैं, जो आधा भरा होता है उस पर शुक्र नहीं करते। हाँ, आज से 15-20 साल पहले मैंने और आपने 24 घंटे ना सिर्फ गैस इस्तेमाल की, बल्कि हमारे घरों में जो लोड शेडिंग की सूरत में बिजली जाती थी तो गैस के जो है वो लैंप लगे होते थे, गैस के हीटर चलते थे, गैस के गीज़र चलते थे। गैस की तबाही हमने अपनी आंखों से देखी है। मेरी और आप जो मेरे हम उम्र है कम से कम, उन्होंने सीएनजी पे गैस को बर्बाद होते हुए देखा है। तो जब हमने अपने वसाइल तबाह कर लिए तो सारा कसूर हुक्मरानों का नहीं है। हम भी अपने घरों में आज भी गैस ज़ाया कर रहे हैं। किस तरह? पुराने चूल्हों के अंदर ज़्यादा गैस इस्तेमाल होती है और कम उससे हीट प्रोड्यूस होती है। हम चूल्हा नहीं बदलेंगे, हुकूमत को गाली देंगे, कोई हुकूमत भी हो। हमारा गीज़र ख़राब रहेगा, कई कई साल दिहाइयाँ हम गीज़र की सर्विस नहीं कराएंगे। वो इतनी गैस इस्तेमाल करके हमें थोड़ा सा पानी गर्म करके दे रहा होगा। हम 2000 रुपया गीज़र पे नहीं लगाएंगे, गैस के बिल पे हम 5000 रुपये दे देंगे। तो हमारी गलतियां भी हैं। जहाँ हुक्मरानों की हमाकतें हैं, हम अपने ज़ाती सतह पे भी वो अप्लायंसेस नहीं लगाते जो गैस के अंदर एनर्जी सेवर हों। बिजली में तो अब हमें मजबूरन आना पड़ा है एनर्जी सेविंग के ऊपर, हमें गैस में भी एनर्जी सेविंग पे जाना पड़ेगा। क्यों? आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है और वसाइल उतने ही हैं। वसाइल ढूंढने के लिए जो मेहनत करनी चाहिए थी, हमने आज तक नहीं की। आइए चलते हैं आज की दूसरी हम खबर की तरफ। एफबीआर के साथ मुल्क भर से रजिस्टर होने वाली कंपनियों और मुख्तलिफ बिजनेसेस की तादाद बढ़कर 1,25,00,000 हो गई है। अच्छी खासी तादाद है। और इस तादाद में पिछले 3 सालों के दौरान जो इजाफा हुआ है वो 53,00,000 का है। यानी कि टोटल में 40% तो पिछले 3 सालों में रजिस्टर हुई हैं कंपनियां और मुख्तलिफ कारोबार। सबसे ज़्यादा कारोबार कहाँ है? पंजाब के अंदर है। 82 लाख बिजनेसेस और दुकानें, कंपनीज पंजाब से रजिस्टर हो चुकी हैं। इसके मुकाबले में सिंध से कितनी रजिस्टर हुई हैं? सिर्फ 28,70,000। तो यहाँ पर आप देखिए कि मुल्क को टैक्स कौन देता है। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। अगर आबादी यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर लोग ज़्यादा खुद को सरकार के साथ रजिस्टर करवा रहे हैं, तो टैक्स भी तो यहाँ से जाना चाहिए ना। ये मैं आपको गेम फिर आगे बताता हूँ कि सिंध में टैक्स कैसे कलेक्ट हो जाता है। फिर बात करें खैर पख्तूनख्वा की, वहाँ सिर्फ 8,18,000 कारोबार रजिस्टर है। इस्लामाबाद जो 25 मुरब्बा किलोमीटर का एक शहर है, वहाँ पर 4,67,000 कारोबार है। बलूचिस्तान से 2 गुना ज़्यादा कारोबार इस्लामाबाद में रजिस्टर है। पूरे बलूचिस्तान के अंदर 2,21,000 कारोबार और कंपनियां रजिस्टर हुई हैं। अभी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के फिगर्स नहीं आए। तो हम बात कर रहे थे कि मुल्क के अंदर कराची ही क्यों सबको पाल रहा है, तो वो भी एक मिथ है ये कि पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिस कराची में है। मिसाल के तौर पर यूनिलीवर का ऑफिस कराची में है। यूनिलीवर पूरे पाकिस्तान में चीज़ें बेचता है, पेप्सी पूरे पाकिस्तान में चीज़ें बेचती है, कोक पूरे पाकिस्तान में चीज़ें बेचती है, एंग्रो ऑल्पर वाले पूरे पाकिस्तान में चीज़ें बेचते हैं, लेकिन हेड ऑफिस इनके कहाँ है? कराची में। तो ये जो टैक्स देते हैं पूरे पाकिस्तान से कलेक्ट करके वो कराची में अदा करते हैं। तो लगता है कि सारा टैक्स शायद कराची ही दे रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। कराची अच्छा खासा टैक्स देता है, लेकिन अगर आप बाइफरकेट करें तो आपको पता लगेगा कि पंजाब सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है टैक्स के अंदर। इंशाल्लाह इस पर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। और पंजाब भी कोई एहसान नहीं करता, पंजाब की आबादी ज़्यादा है, पंजाब में सेटल्ड एरियाज ज़्यादा है, पंजाब में इन्फोर्समेंट ज़्यादा है, इस वजह से टैक्सेस ज़्यादा हैं। सिंध में स्वाय कराची के और किसी शहर को ऐसा तौफीक ही नहीं होती कि वो प्रॉपर टैक्स दे सके। इवन हैदराबाद भी उतना टैक्स नहीं देता जितना उसको देना चाहिए। आज का एपिसोड अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।